क्योंकि बाबा फिर स्वयं दस देते हैं उनको और स्वयं बताते हैं कि आपने भंडारा क्यों नहीं किया। तो ये आए हैं, कौन से गांव से आए? डकलंगला से। क्या क्या लाभ मिला आपको बाबा से, बताओ भाई, बताओ, तेज से बोलना क्या भाई, क्या क्या लाभ मिला? घर कह दो, बिल्कुल हमारी सास के सर में दर्द होता था, दवा करवाई थी, हर जगह दिखाया, लेकिन कोई फायदा ही नहीं मिला। चेकिंग भी करवाया, फायदा है? हाँ पूरा फायदा है। आप बताओ, आपको क्या लाभ मिला बाबा से? हमको बहुत लाभ मिला। हमारे सिर में बहुत दर्द होता था, चेकिंग भी करा लिया, सब कुछ दवा भी खूब खाई थी। अच्छा, फिर जिस दिन से भोले बाबा पे आए थे उस दिन से हमको बहुत लाभ मिला। बहुत बढ़िया। आपको क्या मिला भाई लाभ, आप भी बताओ। सपने आते थे, बहुत गलत सपने आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो भोले बाबा से कुछ? जब से मैं भोले बाबा से जुड़ी तब से कोई सपना नहीं आता है। अच्छा अच्छा। पैर में दर्द रहता था, सर में दर्द रहता परेशानी है, था, जो भी कुछ परेशानी। हाँ भैया, कोई बोलना चाहते बोल दे। हाँ भैया, आप बताओ कुछ बाबा के बारे में, कुछ दो शब्द। ठीक है, उनका बताया साहब, देखो शादी ना भई बात से पहले तो है घर के, और अब शादी है गई ये तो घर के घाट के, कहूँ के ना रहे अब। ना घर के ना घाट के। गुरुजी आपको क्या बताएं, सब समस्या मालूम ही है। हाँ, बाबा के बारे में कुछ बताओ, भोले बाबा के बारे में। भोले तो भोले ही है साहब, का है, नाथों के नाथ हैं, देवों के देव हैं, देवों के देव हैं, कालों के काल महाकाल हैं, तीन त्रिलोकी नाथ हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भोले बाबा पर जो भरोसा करता है, जैसे भक्त विश्वास बहुत कम कर पाता है, मगर जो भक्त संकट में भी उतना ही माने और अच्छा है उसमें भी उतना ही माने, तो बाबा तैयार खड़े रहते हैं। सही सही है। और जो भक्त मानेगा कि दुख में तो भगवान को नहीं मान रहे हैं और सुख हो गया तो मान रहे हैं, तो उसमें बाबा भी साथ नहीं देते हैं। तो भैया, जब बाबा में जब अटूट विश्वास रखोगे तो सब कुछ होगा। अब अपनी बताएं तुम्हें कि जब मेरा बच्चा खत्म हुआ था 9 महीने का, तब भी मैं भोले बाबा का भक्त था। आज मुझे 15 साल हो गए बाबा की आराधना करते हुए। मैं किसी डॉक्टर की भी निंदा नहीं करना चाहता, और भैया मैं किसी का, भगवानों की भी, जितने अपने 33 कोटि देवता हैं उनकी किसी भी निंदा नहीं करना चाहता। भोले बाबा हमारे ऐसे देव हैं जो सबसे पहले सुनते हैं। तो भाई, पहले 3 साल पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मेरे पास 4800 रुपये थे। मेरा बच्चा ज़्यादा सीरियस हो गया, खून की कमी आ गई मेरे बच्चे में। मैंने बहुत जगह दिखाया, भक्तों पे भी दिखाया, हर जगह दिखाया, मगर मेरे बच्चा ज़्यादा ही सीरियस था। फिर मैं अलीगढ़ लेके गया। अलीगढ़ जब मैं पहुंचा तो अलीगढ़ में डॉक्टर से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे आंखों में आंसू चल रहे, मेरे बच्चा तड़फड़ा रहा है, मेरे आंखों में से आंसू चल रहे। तो डॉक्टर ने 6000 रुपये कि 6000 रुपये जमा करो, तब तुम्हारे बच्चे को हम करेंगे एडमिट। तो मैं बोला, डॉक्टर साहब मेरे पास 200-300 रुपये है नहीं, मैं तुम्हें, मेरे कोई घर का आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो डॉक्टर साहब, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, पैरों में पड़ रहा हूँ, मगर डॉक्टर साहब को ये रहम नहीं आया कि मैं इसके बच्चे को ही भर्ती ले लूँ। मेरे 200 रुपये के ऊपर डॉक्टर ने मेरे बच्चे को भर्ती नहीं लिया, और मेरा बच्चे ने वहाँ पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। जान देने के बाद फिर मैं चप्पल पहन के, मेरे चप्पल टूट गई, मैं भगा डोल रहा हूँ अलीगढ़ में, कह रहा हूँ बाबा तूने मेरी कैसी परीक्षा ली। मैंने बाबा को भी कोई दोष नहीं दिया, इतना संकट आने के बाद भी। फिर मैंने कहा, बाबा सकल मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ मेरे बच्चे की, मैं तुमसे यही बच्चा ले लूँगा, किसी कीमत के पे नहीं मानूंगा मैं तुमसे। तो मैंने बाबा की सावन के महीने में कावड़ भरी। आज मुझे 4 से 5 सावन हो गया मुझे भरते भरते, हर साल सावन की कावड़ भरता हूँ। तो बाबा भोलेनाथ ने, मेरे बीवी के बच्चे खंडित हुए बहुत, तो मैं हार के बैठ गया। मैं बोला, ऐसा है बाबा, फिर भी नहीं मानूंगा, मैं लेके मानूंगा आपसे, कैसे भी करके लेके मानूंगा। तो प्रभु भोलेनाथ ने मुझे एक के बदले 2 बच्चे दिए, जुड़वा। एक तो वही श्याम सकल का, और एक और दूसरा फिर मुझ में सपने में आके कहा बाबा ने कि ले बेटे तू रोता था, ये ले, एक तो मैं जो मर गया था वो दे दिया तुझे, और एक और दे रहा हूँ दूसरा। तो मेरे 2 बच्चे हुए जुड़वा बाबा की कृपा से। मेरे बाबा ऐसे हैं, अगर बाबा जिससे खुश हो जाएं तो उसको माला माल कर देते हैं। बाबा की तो
कहना ही क्या, जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। मेरे बाबा अगर दरवाजे पे खड़े हैं आपके बाबा, तो काल भी अपने घुटने टेक देगा, काल भी अपने घुटने टेक देगा। देवी देवता जितने भी हैं वो फूलों की बरसात करेंगे। पहली बात तो उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। जब कामदेव ने जब अपना बाण चलाया बाबा को, जैसे बाबा बेग जागते नहीं है, बेग जागते नहीं है, वो आंखें उनकी मिची रहती है प्रभु की, ध्यान में लीन रहते हैं और स्वयं अपना ही ध्यान करते हैं। वो जब कामदेव ने जब बाण चलाया तो तीसरा नेत्र खुल गया था बाबा का, उसको भी भस्म कर दिया था। तो भैया मेरा कहना ये है, प्रभु पर अगर करना है विश्वास तो अटूट विश्वास कीजिए। मेरे बाबा तो देखो 5 सोमवार में तुम्हें लाभ ना पड़ा तो कतराओ मत, 10 सोमवार में लाभ ना मिला तो मत कतराओ इस बात को, मगर प्रभु पर भरोसा करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। बोलो हर हर महादेव की जय। एक भंडारा तो ये है और एक ये कुरैनी से, भैया ये कुरैनी से इन्होंने प्रसाद किया है। और ये भैया जुड़े हुए कितने दिन हो गए तुम्हें? 1 साल हो गई। अब देख लो 1 साल में भी इनको इतना लाभ नहीं मिला है भगवान से, तो मैं यूं ही कहता भाई 1 साल में भी इनको लाभ नहीं मिला है इतना, फिर भी ये बाबा में इतना अटूट विश्वास रखते हैं कि जब 1 साल में नहीं मिला तो कभी न कभी तो हमें मिलेगा। तब भी इन्होंने अपनी खुशी से भंडारा कराया, क्योंकि इंसान खुशी में सब कराते हैं, बगैर खुशी में कोई नहीं कराता, मगर इन्होंने बगैर खुशी में भी भंडारा कराया। बोलो हर हर महादेव की जय। और बाबा के लिए, माता के लिए चुन्नी, और बाबा के लिए पुष्प बेलपत्र, और बाबा के लिए मिठाई, और बाबा के लिए एक गमछा, और बाकी ये रुमाल हैं। भगवान जितने भी हैं हमारे इसमें परिवार के साथ। और ये हमारे लिए एक वो लाए टी शर्ट गुरुजी के लिए। ये क्यों क्या है कि देखो हमें इन चीज़ों की ज़रूरी नहीं है, पर इतना है कि जब भगवान को हम 100-200 रुपये खर्च, यानी 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं, तो गुरुजी के लिए 100-200 की कोई चीज़ भी दे सकते हैं, क्योंकि गुरु से ही भगवान खुश होते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। तो डॉक्टर अपने अपने गाते हैं ना, कहते हैं कि डॉक्टर अपनी अपनी गाते हैं। डॉक्टर 50 रुपए की नहीं मान सकता कोई डॉक्टर।